बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की सजा पर रोक लग गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, मानहानि केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो राहुल गांधी की सजा पर रोक, इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। तो मानहानि केस में राहुल गांधी को फिलहाल राहत मिल गई। आपको बता दें, लंबे समय से केस चल रहा था। आपको बताएं कि यहां मोदी सरनेम को लेकर मानहानि की याचिका दायर की गई थी बीजेपी के एक सांसद की तरफ से, और अब सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है और राहुल गांधी को। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, तो बता दें कि सजा पर फिलहाल रोक लग गई है। आपको बता दें कि यहां पर 2 साल की उनको सजा सुनाई गई थी और साथ ही आपको बताया कि उनकी सांसदी जो है वो भी कैंसिल कर दी गई थी। लेकिन फिलहाल क्या कुछ अपडेट होगा वो भी लगातार बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। आपको बता दें, मानहानि केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। मोदी सरनेम को लेकर उन्होंने कहा था कि मोदी जिनके जिनके सरनेम होते हैं वही लोग चोर की होते, इस तरह की तमाम जो बयान उन्होंने दिए थे। और उसके बाद बीजेपी के सांसद ने उन पर मानहानि की यहां पर याचिका दायर की थी। आपको बता दें, उसके बाद कोर्ट में सुनवाई हुई है, कई बार फैसले आए। पिछली बार भी उनको राहत नहीं मिल सकी थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दे दी है। तो पहली राहत राहुल गांधी को फिलहाल मिलती हुई नजर आ रही। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, तो मानहानि केस में फिलहाल राहुल गांधी को राहत। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपकी स्क्रीन पर है। आपको बता दें, मोदी सरनेम को लेकर यहां पर सरकार के जितने भी लोग हैं उन लोगों ने राहुल गांधी को घेरा था और उसके बाद आपको बता दें कि यहां पर मानहानि को याचिका आपको बता दें कि दायर की थी। तो राहुल गांधी की सजा पर रोक लग गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। जब तक अपील लंबित है तब तक सजा पर रोक है। आपको बता दें कि इस बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि जब तक यहां पर जो केस है वो लंबित है तभी तक उनकी सजा पर रोक है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट आगे की अपडेट भी देगा। राहुल गांधी की सजा पर फिलहाल के लिए रोक लग गया है, तो कुछ दिनों के लिए राहुल गांधी को राहत मिलती नजर आ रही। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। अब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यहां पर जो है राहत दी है। कई दिनों से यहां पर आपको बता दें कि उनको राहत नहीं मिल रही थी, लगातार सुनवाई जो है वो हो रही थी। कई कोर्ट लगातार यहां पर कह चुकी थी कि राहुल गांधी जो है वो एक बड़े यहां पर नेता है, एक जानी मानी पार्टी के बड़े नेता है, उन्हें संभल कर बोलना चाहिए था। पहले भी कोर्ट ने उन्हें बोला और साथ ही यह भी बताया था कि राहुल गांधी यहां पर जो मोदी सरनेम को लेकर उन्होंने जो बातें कही थी वो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि वो खुद एक माननीय नेता है और जो उनकी पार्टी है वो यहां पर आपको बता दें सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी के तौर पर देखी जाती है, तो उन्हें यहां पर जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए था, वो जिम्मेदार होने चाहिए थे। इस तरीके की बातें कोर्ट ने पहले भी कही थी और राहुल गांधी को उस वक्त यहां पर राहत नहीं मिली थी। फिलहाल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई है। जब तक अपील लंबित है तभी तक सजा पर रोक है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। आपको बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और उसके बाद राहुल गांधी के पास ऑप्शन बचा था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए। वो सुप्रीम कोर्ट गए और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अपील जब तक लंबित है तब तक सजा पर रोक रहेगी। आपको बता दें कि तमाम जो उनके वकील हैं उन्होंने भी पहले कहा था कि उनके पास अभी ऑप्शन अवेलेबल है और राहुल गांधी तमाम जगह जाएंगे। और सबसे बड़ा यह सवाल था कि उनकी सांसदी पर रोक लग गई थी, तो ये माना जाता है कि अगर सजा यहां पर हो जाती है तो उसके करीब 6 साल तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकती। यानी अगर कुल मिलाकर देखें तो 8 साल तक राहुल गांधी इलेक्शन नहीं लड़ पाते। हालांकि तलवारें अभी भी लटक रही हैं, साफ तौर पर कुछ सामने नहीं आया, लेकिन फिलहाल के लिए राहुल गांधी को राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि जो उनकी याचिका है उसे खारिज कर दिया था और सजा पर रोक नहीं दी थी, लेकिन फिलहाल राहुल को सुप्रीम राहत मिलती हुई नजर आ रही। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। तो लगातार आपको बता दें कि कई जो नेता है उन लोगों ने भी टिप्पणी की थी कि राहुल गांधी ने जो शब्द इस्तेमाल किए, मोदी सरनेम का इस्तेमाल किया गलत तरीके से, जो राष्ट्र के यहाँ पर प्रधानमंत्री है उनको उनका सरनेम भी मोदी है, तो इस तरीके का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए। तो तमाम नेताओं की तरफ से भी ये दलीलें सामने आई थी और उस वक्त ये कहा गया था कि दोनों जो पक्ष है वो क्या कुछ दलील देते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछली बार उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई थी और राहुल गांधी की जो आफत है वो लगातार बढ़ती जा रही थी।
थी और साथ ही साथ आपको बता दें जो उनकी सांसदी पर रोक लगी हुई थी, सदस्यता जो रद्द कर दी गई थी, उसके बाद भी तनमान जो तलवारें हैं वो लटक रही थी और इस पर भी सवाल उठ गए थे कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने, क्या राहुल गांधी वो लड़ पाएंगे, क्योंकि अगर जो सजा है वो हो जाती है तो 2 साल ये और उसके बाद नियम के अनुसार 6 साल वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। इसलिए तलवारें जो हैं वो अभी भी लटक रही हैं। क्या कुछ अपडेट है वो लगातार आपको बताते रहेंगे। आपको बता दें कि यहां पर राहुल गांधी ने मोदी सरनेम का इस्तेमाल किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा भी था कि जिनके मोदी सरनेम होते हैं वो तमाम लोग चोर होते हैं, इस तरह का बयान उन्होंने दिया था। जिसके बाद आपको बता दें कि बीजेपी के जो सांसद थे उन्होंने यहां पर एक याचिका दायर की थी मानहानि की और जिसके बाद उसकी सुनवाई हुई। लंबे समय के बाद कोर्ट का फैसला आया था और राहुल गांधी को मार्च में सजा सुनाई गई थी। 2 साल की उन्हें सजा दी गई थी और साथ ही आपको बता दें कि उनकी यहां पर जो सदस्यता थी सांसद की वो भी रद्द की गई थी, जिसके बाद तमाम जो बहसबाजी है वो शुरू हो गई थी दोनों पार्टियों की तरफ से। कांग्रेस लगातार कह रही थी कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे को जबरदस्ती भुनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि एक लंबी सुनवाई होनी चाहिए कि वाकई राहुल गांधी जो बोल रहे थे उनका यही मतलब था या इन बातों का कुछ और मतलब निकालकर राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार बयान आया था कि बीजेपी यहां पर मुद्दे जो है वो दबाने के लेकर यहां पर आपको बता दें कि तमाम चीजों को लेकर गलत बयानबाजी कर रही है और राहुल गांधी के बयान को यहां पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आपको बता दें मोदी सरनेम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए सजा पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का सियासी भविष्य जो है वो तय होगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। राहुल के वकीलों का भी कहना है कि यहां पर फिलहाल राहुल गांधी को जो है यहां पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि खुद शिकायतकर्ता का मूल सरनेम मोदी नहीं है, उनका मूल उपनाम भूताला है, फिर यह मामला कैसे बन सकता है। उन्होंने कहा सिंघवी ने कोर्ट में यह भी बताया कि राहुल ने जिन लोगों का नाम लिया उन्होंने केस नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी नाम वाले 13 करोड़ लोग हैं, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो समस्या सिर्फ बीजेपी से जुड़े लोगों की है। तो आपको बता दें कि उनके यहां पर जो अभिषेक मनु सिंघवी उनके जो वकील है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिसने यहां पर याचिका दायर की है अगर देखा जाए तो उनका मूल उपनाम जो है वो भूताला है, मोदी नहीं है, तो वो याचिका क्यों दायर कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ऐसे देखें तो 13 करोड़ लोगों का सरनेम जो है यदि 2 साल से एक दिन की सजा कम हो जाती है तो ये जो सेक्शन 83 सब सेक्शन अप्लाई नहीं होता है और जब नहीं अप्लाई होता है ट्रायल कोर्ट ने जो 2 साल की सजा दी है उसको उन्होंने डील नहीं किया आखिर मैक्सिमम सजा 2 साल की क्यों दी है, क्योंकि जो 499 है उसमें जो सजा का प्रोविजन है वो 2 साल फाइन या बोथ है और इसमें जो 2 साल की सजा दी है 2 साल की सजा में ट्रायल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई नहीं किया है बेसिकली कि 2 साल की सजा आखिर क्यों दी गई है। तो यदि ये सजा एक दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की वो नहीं जाती। दूसरी बात है कोर्ट ने ये कहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बात है ये खाली पेटिशनर्स के राइट का सवाल है, जिस इलेक्टोरल ने उनको जिता के लोकसभा में भेजा उनके राइट्स का भी सवाल है, इसलिए महत्वपूर्ण है उनकी कन्विक्शन को स्टे किया जाता है। सर आगे क्या उम्मीद है, आगे आपकी क्या कोर्स ऑफ एक्शन है, स्टे के बाद आगे आप कुछ करना चाहेंगे? देखिए मेरा मानना यह है कि ये जो ऑर्डर आज का है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और पब्लिक डोमेन में आने के बाद ही जैसे स्पीकर महोदय ने उनकी सदस्यता समाप्त की थी, स्पीकर महोदय इसको कॉग्निजेंस लेके सोमोटो भी उनकी सदस्यता बहाल करने में कोई आपत्ति इसमें नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। हमारे साथ तो बयान आपने सुना, यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि तमाम जो वकील है वो यहाँ पर आपको बता दे कि लगातार उनका कहना है कि यहाँ पर इस मामले में मानहानि केस में अधिकतम सजा जो है वो दे दी गई है। इसका नतीजा ये होगा कि राहुल गांधी 8 साल तक जनप्रतिनिधि नहीं बन सकते हैं। उन्होंने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि हाईकोर्ट ने 66 दिन का आदेश जो है वो सुरक्षित रखा है। राहुल लोकसभा के 2 सत्र में अभी तक शामिल नहीं हो पाए। आप देख सकते हैं कि जो सदस्यता उनकी रद्द हुई उसकी वजह से राहुल गांधी को बेहद ज्यादा परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। सत्र से यहां पर वो जो 2 सत्र अब तक बीत चुके हैं, बीतने वाले हैं, आपको बता दें कि वो राहुल गांधी अटेंड नहीं कर पाए। इसको लेकर भी जो वकील है वो कंसर्न यहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने जताते हुए नजर आए। तो आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मानहानि का दोषी पाए जाने पर मिली 2 साल की सजा पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। आपको बता दें कि वो संसद में जाकर भागीदारी कर सकते हैं और उनकी सांसदी जो है वो
वो फिलहाल के लिए बहाल रहेगी। यदि इस सजा पर रोक नहीं लगती है तो राहुल गांधी सांसदी से अयोग्य हो जाते और अगले 8 साल तक के लिए चुनाव जो है वो नहीं लड़ पाते। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया के तौर पर बने पूरे विपक्षी गठबंधन के लिए एक राहत की खबर होगी। तमाम जगह से जो बयान है वो भी लगातार सामने आ रहे। वकीलों का क्या कुछ कहना है वो भी हमने आपको सुनाया। आपको बता दें कि केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हम ये जानना चाहते कि अधिकतम सजा ही क्यों दी गई। यदि जज ने 1 साल और 11 महीने की भी सजा दी होती तो वो अयोग्य घोषित ना होते। इस पर पुरेश्वर मोदी के वकील ने कहा कि ऐसी सजा शायद इसलिए दी गई है क्योंकि राहुल गांधी को पहले ही हिदायत दी जा चुकी थी। हमने आपको पहले भी बताया कि राहुल गांधी को यहां पर गलत बयानबाजी के लिए कई केस जो है वो ऑलरेडी लंबित थे, इसलिए यहां पर जो कोर्ट ने उनको यहां पर पूरी 2 साल की सजा सुनाई, जो अधिकतम सजा होती है। अगर उससे थोड़ी भी कम सजा होती तो जो उनकी सदस्यता है वो रद्द नहीं होती, लेकिन उनके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि इस केस में एक भी दिन कम सजा होती तो राहुल गांधी सांसद रह सकते थे, उनकी सदस्यता जो है वो रद्द नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यह मामला किसी एक शख्स का नहीं है बल्कि पूरे संसदीय क्षेत्र का है। कैसे उन्हें नुमाइंदे से यहां पर वंचित किया जा सकता है, उन्होंने यह भी कहा। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि यह कोई मर्डर, रेप या अगवा का केस नहीं है और उन्होंने ये कहा कि थोड़ी सी जो सजा है वो कम की जा सकती थी, लेकिन यहां पर जानबूझ के जो सजा है वो पूरी 2 साल के लिए रखी गई। उन्होंने ये भी कहा कि यहां पर जो 13 करोड़ लोग हैं उनकी भी मोदी सरनेम है। फिलहाल आपको बयान सुनवा देते हैं। तो ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने सेंटेंस फुल सेंटेंस किया है, उसमें बोध भी है, फाइन प्लस सेंटेंस। तो उन्होंने वो क्यों किया है और उन्हें सारे आर्गूमेंट सुनने के बाद हमारे के अभिषेक मनु सिंघवी का आर्गूमेंट और महेश जेठमलानी ने कहा था कि राहुल गांधी का कोई हार्म करने का इंटेंशन नहीं था किसी मोदी फैमिली को, और पुनोज मोदी ने जो मैटर डाला है वो खुद मोदी नहीं है बल्कि एक गुटका परिवार से आते हैं, जो कि ट्रायल कोर्ट में ये बात उन्होंने एडमिट करी है। उन्होंने सारा पढ़ के सुनाया कि पैरा नंबर ये वॉल्यूम इस पे यहाँ पर इन्होंने अपने आप को ये एडमिट किया है। एक तो ये मोदी परिवार से नहीं आते, ये बनता नहीं है केस। सेकंड, ये मैक्सिमम सेंटेंस हुआ है ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट से, यहाँ पर स्टे हो गया है। अपील में दोबारा से जो आगे चल के जो आर्गुमेंट होगा चलेगा केस, फिलहाल अभी स्टे कर दिया गया है और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। अब वो पार्लियामेंट में देखे जाएंगे। कानूनी विकल्प सारे खत्म हो गए सर? नहीं, अभी तो ट्रायल होगा, अपील का चलेगा। फिलहाल हाई कोर्ट से उन्होंने सेंटेंस को स्टे कर दिया है। अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है, ऑर्डर हो गया, सुप्रीम ऑर्डर कर दिया, स्टे दे दिया है। तो अब जो औपचारिक आदेश आता है लोकसभा की ओर से, हाँ, तो वो आदेश कब तक आ जाना चाहिए? क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का पहले का आदेश है लक्षद्वीप के जो सांसद थे फैसल साहब, उनके मामले इमीडिएट होगा। बिल्कुल मानसून सत्र में होगा, बिल्कुल होगा। मानसून सत्र में अब राहुल गांधी जाएंगे संसद? बिल्कुल जाएंगे, आपको देखे जाएंगे, इसी सत्र में देखे जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया तो राहुल गांधी बिल्कुल देखे जाएंगे। ठीक। तनवीर भाई आइए ना, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तनवीर भाई, मेरे साथ बातचीत करने के लिए राहुल गांधी के वकील साथ में हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राहुल गांधी सर, मैं इधर से जानना चाहूंगा कि आज तो तमाम जो वकीलों के बयान है वो लगातार आ रहे हैं, आपको एक एक करके बयान भी सुनवा रहे वकील जो है वो देख सकते हैं आप कि तमाम लोगों में यहाँ पर खुशी है क्योंकि राहुल गांधी को फिलहाल राहत मिल गई है। मिठाइयां एक दूसरे को खिलाई जा रही है, आप देख सकते हैं, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में ये कहा कि ये केस जो है वो कोई मर्डर, रेप या फिर अगवा करने का नहीं है जिसे जज ने गंभीर माना था। सिंघवी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी कोई बहुत बड़े अपराधी नहीं है, उन पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बहुत केस जो है वो दर्ज कराए हैं लेकिन किसी में भी वो दोषी नहीं पाए गए हैं। पहले ही राहुल गांधी इस मामले के चलते संसद के 2 सदन में नहीं जा सके हैं। तो साफ तौर पर यहां पर सिंघवी जो है वो लगातार राहुल गांधी की पैरवी कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि केस जो तमाम केस जिसकी बात कोर्ट कर रहा है उसमें वो दोषी नहीं पाए गए हैं। और पहले जो कोर्ट ने राहुल गांधी को कई बार हिदायत दी है कि आप जिस तरह के बयान देते हैं, जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं उसको लेकर आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। लेकिन वहीं आपको बता दें कि पुनेश्वर मोदी
के जो वकील थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर राहुल गांधी को हिदायत मिली थी तो उनको अपने बिहेवियर में कुछ चेंज करना चाहिए, लेकिन तमाम राहुल गांधी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे। तो फिलहाल एक और बयान सामने आ रहा है, वो सुनवा देते हैं। वो क्या नाम है, जो ऑर्डर कोर्ट ने पास किया, कोर्ट ने बेसिकली क्या है कि जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट का जो धारा 8 का जो सबसेक्शन 3 है उसमें 2 साल का प्रोविजन है। यदि 2 साल से 1 दिन की भी सजा कम हो जाती है तो ये जो सेक्शन 8(3) सब सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। और जब नहीं अप्लाई होता है, ट्रायल कोर्ट ने जो 2 साल की सजा दी है उसको उन्होंने डील नहीं किया आखिर मैक्सिमम सजा 2 साल की क्यों दी है, क्योंकि जो 499 है उसमें जो सजा का प्रोविजन है वो 2 साल, फाइन या बोथ है। और इसमें जो 2 साल की सजा दी है, 2 साल की सजा में ट्रायल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई नहीं किया है बेसिकली कि 2 साल की सजा आखिर क्यों दी गई है। तो यदि ये सजा 1 दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की वो नहीं जाती। दूसरी बात है, कोर्ट ने ये कहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बात है ये खाली पेटिशनर के राइट का सवाल है। जिस इलेक्टोरल ने उनको जिता के लोकसभा में भेजा उनके राइट्स का भी सवाल है, इसलिए महत्वपूर्ण है उनकी कन्विक्शन को स्टे किया जाता है। सर आगे क्या उम्मीद है, आगे आपकी क्या कोर्स ऑफ एक्शन है, स्टे के बाद आगे आप कुछ करना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये जो ऑर्डर आज का है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और पब्लिक डोमेन में आने के बाद ही जैसे स्पीकर महोदय ने उनकी सदस्यता समाप्त की थी, स्पीकर महोदय इसको कॉग्निजेंस लेके सोमोटो भी उनकी सदस्यता बहाल करने में कोई आपत्ति इसमें नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। देना चाहते हैं सबको कि ये विश्वास रखने के लिए आगे की दिनों का इंतजार कर रहे हैं जब राहुल जी सदन में आएंगे। तो तमाम बयान हमने आपको सुनाए, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि वकीलों का साफ तौर पर कहना है कि अगर 2 साल से 1 भी दिन सजा कम हो गई होती तो तमाम जो सेक्शन और सब सेक्शन जिसके थ्रू उनको यहां पर यह कहा गया कि उनकी जो सांसदी है वो रद्द की जाती है वो नहीं होती, क्योंकि वो जो सेक्शन है वो अप्लाई नहीं होते। इसीलिए लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी ने लगातार उनके खिलाफ तमाम केस दर्ज कराए हैं, लेकिन एक में भी वो दोषी जो है वो नहीं पाए गए। फिलहाल अपडेट आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने कांग्रेस नेता की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब तक राहुल को जो है वो दोषी सिद्ध नहीं हो जाते और ये जो याचिका है लंबित रहती है तब तक उनकी सजा पर रोक बरकरार रहेगी। माना यह भी जा रहा है कि राहुल अब संसद के मॉनसून सत्र में भाग ले सकते हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा है कि इसकी कॉपी लोकसभा स्पीकर सचिवालय जाएगी और इसके बाद लोकसभा स्पीकर राहुल गांधी की सदस्यता पर फैसला ले सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि राहुल संसद के मॉनसून सत्र में भाग ले सकते, क्योंकि अभी कुछ दिन बचे हुए हैं, वो इसमें भाग ले सकते। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने वायनाड सीट को फिलहाल रिक्त घोषित कर दिया था, लेकिन उस पर चुनाव जो है वो घोषित नहीं किए गए थे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की सजा पर रोक का स्वागत करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। रॉबर्ट वाड्रा ने इसका स्वागत किया और कहा कि राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि लगातार जो कोशिश हो रही थी वो लगातार नाकाम होती दिख रही है, लेकिन हम इस फैसले का स्वागत करते। उधर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भी कहा कि उम्मीद है राहुल गांधी संसद के मॉनसून सत्र में भाग लेंगे। तो अब एक बार फिर से जो सवाल है वो ये खड़े होते हैं कि क्या मॉनसून सत्र में राहुल गांधी एक बार फिर से पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि आधे दिन जो है वो निकल चुके हैं, लेकिन अभी अविश्वास प्रस्ताव पर बात होना बचा है। यानी इंपॉर्टेंट जो डेज है मॉनसून सत्र के वो बचे हुए हैं और राहुल गांधी यहां आते हैं तो विपक्ष को एक मजबूती मिलेगी, ऐसा माना जा रहा है। तो तमाम जो बयान है वो लगातार सामने आ रहे हैं। क्या कुछ बयान है वो देते हैं। लोकसभा स्पीकर को आज ही मैं चिट्ठी लिखूंगा और सोमवार लोकसभा खुलते ही ये मांग करूंगा। इसी वक्त मैं सदन में हूं, मतलब सदन की परिसर में हूं। अभी जाकर स्पीकर से नहीं तो कम से कम फोन पे उनसे इस मुद्दे पे हम बात करने के लिए तैयार है, करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, राहुल गांधी को उनकी सजा पर रोक लगा दी गई है जो मोदी सरनेम के मामले में थी। क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम ये कहना चाहते हैं कि हमारे सदन में, हमारे संविधान में जहां भी जाइए, अब इस सदन की हर परिसर में आपको ये देखने को मिलेगी सत्यमेव जयते। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो घिनौना साजिश रची गई थी, आज साबित हुई है कि ये साजिश नाकाम हो चुके हैं।
आज सुबह प्रार्थना किए थे हम सब कि राहुल गांधी जी की उनके खिलाफ जो झूठे इल्जाम लगाया गया उससे उन्हें राहत मिले। हमारे न्यायालय ने राहुल गांधी जी की राहत देते हुए सत्य साबित कर दिए हैं कि अभी भी हमारी देश में न्यायालय बोल के एक महान प्रतिष्ठान है जहां लोगों को न्याय मिलती है। ये जीत सत्य की जीत है। राहुल गांधी जी की जीत मोदी जी के लिए भारी पड़ेगी। अगले दिन राहुल गांधी जी आंधी बनकर उतरेंगे। जितना साजिश करना है करते जाओ, राहुल गांधी जी को रुकने वाला कोई नहीं है। तो बयान हम लगातार आपको सुनवा रहे हैं। तमाम उनकी पार्टियों के नेताओं के जो बयान है वो यहाँ पर लगातार आने लगे। साफ तौर पर सभी का कहना है कि वो संसद में उनका इंतजार कर रहे हैं और जल्द जो है वो यहाँ पर स्पीकर से जाकर बातचीत भी करेंगे कि यहाँ पर आगे बचे मॉनसून सत्र में राहुल गांधी को पार्टिसिपेट करने दिया जाए। आपको बता दें, रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान अच्छे मूड में नहीं होते हैं। सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद भी की जाती है। जैसा कि इस अदालत की अवमानना याचिका में उनके हलफनामे को स्वीकार करते हुए कहा गया कि राहुल गांधी को अधिक सावधान रहना चाहिए था। आज कोर्ट ने यही कहा, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाते तब तक फिलहाल उनकी सजा पर रोक रहेगी, और जब तक रोक रहेगी आपको बता दें कि तब तक वो शायद मॉनसून सत्र में भाग भी ले सकेंगे। आपको बता दें कि इस मामले में राहुल गांधी की अपील लंबित है, तब तक उनकी सजा पर रोक जो है वो लगी रहेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे कि राहुल गांधी को यहां पर मानहानि केस में राहुल गांधी को फिलहाल जो है वो राहत मिलती नजर आ रही है। तमाम जो वकील है वो लगातार दिखा रहे हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पार्टी दफ्तर के सामने झंडे लेकर खड़े हुए हैं और सभी लोग इस फैसले के बाद इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर खुशी जताते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, उच्चतम न्यायालय से यहाँ पर जो राहुल गांधी को एक्सपेक्टेशन थी वो फिलहाल अब पूरी होती नजर आई है। आपको बता दें कि लंबे समय से राहुल गांधी इस केस में जूझ रहे थे और उन्हें राहत नहीं मिल रही थी। फिलहाल जो राहत है वो भी टेम्परेरी मानी जा रही है, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें साफ तौर पर कहा है कि उन्हें ज्यादा जो है यहाँ पर सतर्कता के वो बरतनी चाहिए थी। तमाम जो वकील है उनके लगातार बयान आ रहे। एक और बयान आपको सुनवा देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था, आखिर क्यों रोक लगाई गई है? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट में मैक्सिमम कन्वेक्शन किया सेंटेंस पे, क्योंकि उसमें फाइन एंड बोथ दोनों हैं। तो ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने सेंटेंस फुल सेंटेंस किया है, उसमें बोथ भी है, फाइन प्लस सेंटेंस। तो उन्होंने वो क्यों किया है, और उन्हें सारे आर्गूमेंट सुनने के बाद हमारे अभिषेक मनु सिंघवी का आर्गूमेंट और महेश जेठमलानी ने कहा था कि राहुल गांधी का कोई हार्म करने का इंटेंशन नहीं था किसी मोदी एक फैमिली को, और पुनोज मोदी ने जो मैटर डाला है वो खुद मोदी नहीं है बल्कि एक गुटका परिवार से आते हैं, जो कि ट्रायल कोर्ट में ये बात उन्होंने एडमिट करी है। उन्होंने सारा पढ़ के सुनाया कि पैरा नंबर ये वॉल्यूम इस पे यहाँ पर इन्होंने अपने आप को ये एडमिट किया है। एक तो ये मोदी परिवार से नहीं आते, ये बनता नहीं है केस। सेकेंड, ये मैक्सिमम सेंटेंस हुआ है ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट से, यहाँ पर स्टे हो गया है। अपील में दोबारा से जो आगे चल के जो आर्गुमेंट होगा चलेगा केस, फिलहाल अभी स्टे कर दिया गया है और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। अब वो पार्लियामेंट में देखे जाएंगे। कानूनी विकल्प सारे खत्म हो गए सर? नहीं, अभी तो ट्रायल होगा, अपील का चलेगा। फिलहाल हाई कोर्ट से उन्होंने सेंटेंस को स्टे कर दिया। अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है, ऑर्डर हो गया, सुप्रीम ऑर्डर कर दिया, स्टे दे दिया है। तो अब जो औपचारिक आदेश आता है लोकसभा की ओर से, हाँ,
तो वो आदेश कब तक आ जाना चाहिए? क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का पहले का आदेश है, लक्षद्वीप के जो सांसद थे फैसल साहब, उनके मामले में इमीडिएट होगा। मानसून सत्र में राहुल गांधी बिल्कुल मानसून सत्र में होगा, बिल्कुल होगा। मानसून सत्र में अब राहुल गांधी जाएंगे संसद में? बिल्कुल जाएंगे। आपको देख, कसौटी पे कोई बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर खरा उतरता है। राहुल गांधी जी के मामले में आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों का, गुजरात हाई कोर्ट का, लोअर कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। यही मैं आपके माध्यम से साझा करना चाहता हूं, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। देश के 140 करोड़ लोगों का भरोसा सुप्रीम कोर्ट पे था, है और रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। देखिए, जो कोर्ट का फैसला है वर्ड टू वर्ड तो हमारे सीनियर एडवोकेट्स बताएंगे। जहां तक आपको नटशेल में मैंने आपको बता दिया, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। कांग्रेस नेता के तौर पे आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे इस फैसले पे खुशी जताते हुए यही कहूंगा कि सच का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है, यही मैं कहना चाहूंगा। मेंबरशिप ऑटोमेटिकली बहाल हो गई। तो आपने यहां पर वकीलों के बयान सुने। साफ तौर पर वकील ने अब साफ कर दिया है कि जो सदस्यता थी उनकी अब वो बहाल कर दी गई है। सुप्रीम ऑर्डर आ चुका है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि वो पार्लियामेंट में नजर आएंगे। आगे जो बचे दिन है मॉनसून सत्र के, उसमें भी वो नजर आएंगे। तो फिलहाल के लिए राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जो है वो बहाल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक लगाई थी। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को यहां पर मैक्सिमम 2 साल की सजा दी गई। निचली अदालत ने यह कारण नहीं दिए कि क्यों पूरे 2 साल की सजा हुई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सवाल किया कि 2 साल की पूरी सजा उन्हें क्यों दी गई है। हाईकोर्ट ने भी इस पर जो विचार है वो नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। तो मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर फिलहाल सजा पर रोक लगा दी। इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो जिस बात पर यहां पर सबसे बड़ा सवाल था कि क्या उनकी सदस्यता बहाल होगी, तो अभी आपने वकील के बयान से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह खुशी की बात है कि उनकी सदस्यता जो है वो बहाल हो गई। आप सभी लोग अब उन्हें पार्लियामेंट में जल्द देखने को पाएंगे। तो तमाम जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहां मौजूद है पार्टी दफ्तर के सामने, और तमाम जो लोग हैं वो एक दूसरे को मिठाई खिला रहे, झंडे लेकर यहां पर तमाम जो कार्यकर्ता है वो मौजूद है। और फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में एक खुशी की लहर है। तमाम जगह से ट्वीट आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पार्टी का और तमाम नेताओं का जो विश्वास है वो बढ़ गया है। अधीर रंजन चौधरी का एक बार बयान आपको फिर से सुनवा देते हैं। हमारे संविधान में जहां भी जाइए, अब इस सदन की हर परिसर में आपको ये देखने को मिलेगी, सत्यमेव जयते। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो घिनौना साजिश किए रची गई थी, आज साबित हुई है कि ये साजिश नाकाम हो चुके हैं। आज सुबह प्रार्थना किए थे हम सब कि राहुल गांधी जी की उनके खिलाफ जो झूठे इल्जाम लगाया गया उससे उन्हें राहत मिले। हमारे न्यायालय ने राहुल गांधी जी की राहत देते हुए सत्य साबित कर दिए हैं कि अभी भी हमारी देश में न्यायालय बोल के एक महान प्रतिष्ठान है जहां लोगों को न्याय मिलती है। ये जीत सत्य की जीत है। राहुल गांधी जी की जीत मोदी जी के लिए भारी पड़ेगी। अगले दिन राहुल गांधी जी आंधी बनकर उतरेंगे
जितना साजिश करना है करते जाओ, राहुल गांधी जी को रुकने वाला कोई नहीं है। खुशी की दिन है, बड़े खुशी की दिन है यार। सर, आप लोकसभा स्पीकर से भी अब कहेंगे? बिल्कुल मांगूंगा, लोकसभा स्पीकर को आज ही मैं चिट्ठी लिखूंगा और सोमवार लोकसभा खुलते ही ये मांग करूंगा। इसी वक्त मैं सदन में हूं, मतलब सदन की परिसर में हूं। अभी अभी जाकर स्पीकर से नहीं तो कम से कम फोन पे उनसे इस मुद्दे पे हम बात करने के लिए तैयार है, करने जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम कहा कि यहाँ पर जो राहुल गांधी को लेकर बीजेपी साजिश कर रही है, लगातार उनका जितना मन करे वो साजिश करते जाए। अब राहुल गांधी को कोई रोक नहीं पाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी वापस आएंगे भी, चुनाव लड़ेंगे भी और साथ ही जीत कर दिखाएंगे और मोदी के लिए जीत बेहद भारी पड़ेगी। तो तमाम नेताओं के जो बयान है वो भी लगातार यहाँ पर आ रही है। उन्होंने कहा कि राहुल की सांसदी पर स्पीकर से जाकर बातचीत भी करेंगे। सोमवार को जैसे ही यहां पर संसद जो है खुलती है उसको लेकर उन्होंने कहा स्पीकर से वो बातचीत करेंगे कि उन्हें जल्द से जल्द पार्लियामेंट में लाया जाए। तो आपको बता दें कि फिलहाल वकीलों ने यह साफ कर दिया है कि उनकी जो यहां पर सदस्यता थी उसे बहाल कर दिया गया है। तो कांग्रेस, आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस की तरफ से भी ट्वीट आ रहा है कि ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। तमाम जो वकील है वो लगातार आपको बता दें कि बड़े बयान देते नजर आए और साथ ही जो नेता है वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और इस फैसले का कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता है वो यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल आप कह सकते हैं कि जब तक यहाँ पर केस का निपटारा नहीं हो जाता तब तक जो फिलहाल सजा पर रोक लगी हुई है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तस्वीरें लगातार दिखा रही, ये भी खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी करीब 3 बजे पार्टी दफ्तर पहुंच सकते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको पहुंचा दे, केस के निपटारे तक सजा पर रोक लगी है और पार्टी दफ्तर के आसपास तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर जो है मौजूद नजर आ रहे हैं। सभी में खुशी नजर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से सत्यमेव जयते और जय हिंद जैसे ट्वीट जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट के से बड़ी राहत मिली है और फिलहाल आप कह सकते हैं कि यहां पर जो राहत मिली है वो टेम्परेरी मान सकते हैं, क्योंकि फिलहाल जब तक जो केस लंबित है, याचिका लंबित है, वो यहां पर तब तक सजा पर रोक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बाइट यहां पर आ रही है, वो सुनवा देते हैं। We welcome the Supreme Court decision. The truth and justice has prevailed in Supreme Court. इस जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और 2 शब्द की मैं टिप्पणी करना चाहूँगा। सत्य में जयते, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया तो उस समय ये भी कहा कि नॉट ओनली गांधी राइट्स टू कंटिन्यू इन पब्लिक लाइफ अफेक्टेड बट आल्सो दैट ऑफ इलेक्टोरल हु हैव इलेक्टेड हिम से सुप्रीम कोर्ट। डिटेल बाद में, अब आपको शॉर्ट तो कांग्रेस की तरफ से ट्वीट, नफरत के खिलाफ यहां पर मोहब्बत की जीत हुई है। सत्यमेव जयते जय हिंद के यहां पर कांग्रेस की तरफ से ट्वीट सामने आ रहे हैं। गहलोत ने भी ट्वीट किया, साफ तौर पर कहा कि साजिश कोई कितनी भी कर ले, यहां पर राहुल गांधी की जीत और कांग्रेस की जीत जो है वो तय है। आपको बता दें कि जब तक केस का निपटारा नहीं हो जाता और राहुल गांधी दोषी सिद्ध नहीं हो जाते तब तक फिलहाल सजा पर जो फौरी रोक है वो यहां पर लग चुकी है। आपको बता दें कि यह भी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस यहां पर जश्न मनाती नजर आ रही है और इसीलिए 3 बजे राहुल गांधी दफ्तर जो है वो पहुंच सकते हैं। फिलहाल बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे, मोदी सरनेम केस में राहुल को फिलहाल सुप्रीम राहत मिलती हुई नजर आ रही। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक बता दें कि जब तक अपील लंबित है फिलहाल तब तक के लिए सजा पर रोक है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, 2 साल की सजा पर यहां पर जो वकील है वो सवाल उठा रहे हैं कि अगर 2 साल से 1 दिन भी कम सजा होती तो तमाम जो यहां पर सेक्शन और सब सेक्शन लगे हुए हैं जिसकी वजह से उनकी सांसदी जो है जिस पर रोक लगी थी वो यहां पर बहाल हो जाती। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहां पर बीजेपी ने जानबूझकर यहां पर तमाम चीजों को लेकर इस पूरे मुद्दे को भुनाया और जानबूझकर राहुल गांधी के खिलाफ साजिश की गई है। तमाम जो नेता है उनकी तरफ से भी बयान आ रहे हैं। आपको बता दें कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को मैक्सिमम 2 साल की सजा दी गई। निचली अदालत ने यह कारण नहीं दिए कि क्यों उन्हें पूरे 2 साल की सजा दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज अहम और बड़े
सवाल पूछे कि निचली अदालत ने उन्हें पूरे 2 साल की सजा क्यों दी, कम टाइम की भी जो सजा है वो दे सकते थे जिससे उनकी जो सांसदी है वो बहाल रहती। इस तरह के तमाम सवाल भी आज हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी कोई यहां पर बड़े अपराधी नहीं और ना ही ये केस जो है वो मर्डर, रेप या अगवा करने का, इतनी बड़ी सजा जो है वो राहुल गांधी को नहीं मिलनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम जो पहले के केस थे राहुल गांधी को बयान को लेकर उसमें वो दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं। तो तमाम आपको बता दें कि बड़े बयान आज दोनों तरफ से दिए गए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाईकोर्ट का फैसला बेहद दिलचस्प है। इस फैसले में यह बताया गया कि आखिर एक सांसद को कैसे बर्ताव करना चाहिए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंह मनु जो है वो यहां पर पेश हुए थे और जबकि दूसरे पक्ष की तरफ से महेश जेठमलानी ने अपनी यहां पर दलीलें रखी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि हाई कोर्ट जो फैसला सुना रही है उसके बाद ये नजीर पेश होगी कि तमाम जो नेता है वो देख सुनकर बयानबाजी नहीं करते हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान देती है। ये सभी के लिए नजीर है कि नेताओं को किस तरह बोलना चाहिए, नेताओं को कितना जिम्मेदार होना चाहिए। और आज फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ये लाइन जो है दोहराई है। उन्होंने कहा कि यहां पर जो हाई कोर्ट का फैसला है वो बड़ा दिलचस्प है। एक और बयान आ रहा है, इसी बीच सुनवा देते हैं आपको। मैं स्वागत करता हूं माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का। यह बहुत शानदार फैसला है और बहुप्रतीक्षित फैसला है और हमें पूरी उम्मीद थी कि ऐसा फैसला आएगा। जो लोग आरोप लगा रहे थे कि बदनाम करने की कोशिश करते हैं बीजेपी की तरफ से, बार बार राहुल गांधी पे हमला किया जाता है, तो आप लोगों के लिए ये बड़ी जीत है? बिल्कुल बड़ी जीत है। माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी बहुत शानदार। एक मिनट कैसी सर, राहुल गांधी को एक मिनट लौट मोदी नामधारी, मोदी सरनेमधारी, मोदी कास्ट, मोदी समाज, मोदी कम्युनिटी, इन सभी का अपमान किया था। उस समय हमने सूरत में ट्रायल कोर्ट में 2013 में ही हमने याचिका फाइल की थी। बाद में 2023 में ट्रायल कोर्ट में सभी कानूनी प्रक्रिया के बाद श्रीमान राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी गई। बाद में श्रीमान श्री राहुल गांधी ने उस सजा के सामने सूरत की सेशन कोर्ट में कन्विक्शन स्टे के लिए याचिका दी गई थी। वहां भी उनकी कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ। जो फैसला था हमारे पक्ष में आया। बाद में कन्विक्शन स्टे के लिए माननीय गुजरात की बड़ी अदालत हाईकोर्ट में भी कन्विक्शन स्टे के लिए उन्होंने याचिका फाइल की थी। गुजरात हाईकोर्ट ने भी कन्विक्शन स्टे नहीं किया। फैसला हमारी और आया। बाद में नामदार सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्शन स्टे के लिए श्रीमान राहुल ने याचिका फाइल की थी। आज सुप्रीम कोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी का कन्विक्शन स्टे किया गया है। इस कानूनी प्रक्रिया में हम इस सम्मानीय फैसले का स्वागत करते हैं और आने वाले दिन में जब अब सेशंस कोर्ट में ये मुकदमा हम चलने वाला है, वह हमारी ओर से, समाज की ओर से कानूनी जंग जो है वो लड़ी जाएगी। आज का जो भी कानूनी प्रक्रिया में जो भी सबजुडिस मैटर था उस पे जो बात हुई है, इसके बारे में हमारा एडवोकेट श्री हर्षित टोलिया जी आपसे बात करेंगे। Supreme Court has raised the issue that the trial court, why did the trial court give the maximum punishment? What do you have to say on that? Court has said that the trial court has awarded the maximum punishment, but the sufficient reasons are not assigned to award the maximum punishment. That was the view of the Honorable Supreme Court. That's the decision of the Honorable Supreme Court in the order which is passed today. Leave is granted. And it is also stated that we are at liberty to request, both the parties are at liberty to request the first appellate court to expedite the appeal.
So today, whatever the order is passed, that order we do respect and we do accept the same with the fullest respect. And this is the short issue on which today the order is passed. What happens to the disqualification? Disqualification, again, that would be an operation of law. So right now I would not like to make any comment, and let it be left to the discretion of the Parliament and under Section 8 of the Representation of People Act. The Supreme Court, while granting a stay on this conviction, said that the trial court did not give any kind of a reason for granting the maximum punishment, and I think that became the sole ground for granting this particular relief. How do you comment? True, that's correct. That's the sole ground on which the order has been passed. Court had also made certain observation that it was in bad taste, his statement. What do you have to say on that? Court has observed that the statement was in a bad, no, it was not in a good taste, and he ought to have been more careful. That's what the Honorable Supreme Court has observed for Shri Rahul Gandhi. सर, सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल या निशान उठाए हैं गुजरात सेशन कोर्ट पे, ये कहते हुए कि 2 साल की सजा क्यों दी और आधार भी कोई नहीं बताएगा, इस पे आप क्या कहेंगे? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ. द सुप्रीम ये तो लॉ की प्रक्रिया है, और कायदा में जो भी लिखा हुआ है, भारतीय दंड संहिता में या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जहाँ पे जो लिखा हुआ है, उसका इंटरप्रिटेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है उसके आधार पे आज लीव ग्रांट की हुई है एंड द कन्विक्शन इज स्टेड. सर, सेशन कोर्ट में अब ये मामला अपील आप लोगों की पेंडिंग है, कितनी जल्दी आप लोग चाहेंगे कि उस पर फैसला हो? वो तो कोर्ट पे डिपेंड करता है. हाई कोर्ट हैज ऑलरेडी एक्सपीडाइटेड द अपील. आज नामदार सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि वी आर एट लिबर्टी टू रिक्वेस्ट द कोर्ट फॉर एक्सपीडाइट हियरिंग ऑफ द अपील. तो मतलब द ऑर्डर इज ऑलरेडी पास्ड, सो वी विल टेक द कॉल इन द फ्यूचर एट एन अप्रोप्रिएट स्टेज, एंड अल्टीमेटली इट्स फॉल इन द रियल्म ऑफ द कोर्ट. वो तो सेशंस कोर्ट को तय करना है कि केस कितना जल्दी सुनना है, कब सुनना है. राहुल गांधी के वकील की तरफ से कहा गया है कि जिन्होंने याचिका करता है, जो शिकायत करता है, वो मोदी समाज से आते भी नहीं है. उस पर आप क्या कहेंगे? सर, हम लोग ये उनकी आर्ग्यूमेंट पहले से चल रही है, ये उनकी आर्ग्यूमेंट पहले से चल रही है. दैट्स ऑल. नामदार सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया है, वो संग्राम के साथ उनका स्वागत करते हैं. जो कानूनी प्रक्रिया थी हमारे यहाँ खड़े हैं तो तुम कैसे खड़े हैं ना? अब इनके बारे में आने वाले मोदी के वकील है, उनसे बात करते हैं. रुक जा भाई, यहाँ खड़े हैं ना यार, हम भी तो खड़े हैं. नहीं खड़े हो अरे अभी आए कैसे? हम आए 2 मिनट हमारे साथ पुलिस मोदी के वकील है, उससे बात करते हैं. कम्युनिटी से नहीं आते, जन्मजात मोदी को आदेश को देखा जाए. उन्होंने कहा कि आपने एक सवाल और, सेशन कोर्ट में लड़ाई लंबी चलेगी, उसका कोई आधार ट्रांजेक्शन नहीं पता है. यही ग्राउंड रहा हमारा ओबीसी समाज का ग्राउंड नहीं है. वो जो लोग जो किस तरीके से जो आज के फैसले में पूरा दुनिया में जो त्यौहार बना रहा है, इससे पता चला है. अभी बीजेपी वाले तमाम बयान कर रहे हैं, थोड़ा सच को भी इन लोगों को बर्दाश्त करने का तो थोड़ा रखना चाहिए इनको. तो किसको नहीं पच रहा है जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला से सारे बीजेपी नेता अभी कोर्ट के ऊपर भी इन लोग आवाज़ उठा सकते हैं. तो उनका काम है, जो हमारा जो राहुल जी के नेतृत्व में देश का लोकतंत्र बचाने का, संविधान को बचाने का काम हम लोग करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हाईएस्ट सेंटेंस नहीं देना चाहिए था राहुल गांधी को. देखिए, अभी जो भी है, राहुल जी ने जो उनके आप पूरा आज का जो वहाँ कोर्ट में जो आर्ग्यू हुआ है, सारे बात आप सुन सकते हैं. किस तरीके के राहुल गांधी जी उस तरीके का जो बात इन लोग ने किस लेवल पे लेके गया. जो कर्नाटक में जो 2019 में जो बात हुआ था, उसको वैकेंट क्यों हुआ, एक पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए, वो 20,000 करोड़ किसका है, तब से ये तमाम चीज़ें आया है. वो दुनिया जानता है राहुल जी कभी झुके नहीं है, ना कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला एक लौता नेता है दुनिया में. हमेशा सच के साथ लड़ाई लड़े और इस देश का जनता के साथ खड़ा रहे, उनका आवाज़ उठाते रहेगा. राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है, जो उनको क्रिमिनल डिफेमेशन के मामले में सजा हुई थी, उस पर स्टे लगा दिया है. माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम निर्णय ने न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था में
आम जनमानस के विश्वास को और मजबूत किया है। सत्य की जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट यानी के द्वारा दिए गए निर्णय के बाद जो मंदिर है सबसे बड़ा प्रजातंत्र का, संसद के गलियारों में एक बार फिर सच्चाई की वो गूंज जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सच्चाई की वो आवाज, निर्भीक निडर वो आवाज श्री राहुल गांधी की फिर सुनाई देगी, सरकार को जवाबदेह बनाते हुए और प्रजातंत्र की रक्षा करते हुए। राहुल गांधी एक बार फिर से So for law and justice, those who believe that there should be justice prevail in India. This what was there in the minds of people of India, Supreme Court has asked today that why, what is the reason? They also don't understand why such a maximum punishment imposed for this. So this is a delightful moment, a golden moment. We are waiting for the day Rahul Gandhi ji would come to the parliament and speak even in the no confidence motion discussion. Thank you. तरह से धराशायी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में यह भी कहा है कि 162 साल के इंडियन पीनल कोड में पहली बार किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा मिली जिससे कि उसकी सदस्यता चली जाए। आईना दिखाने का काम निचली अदालतों को भी किया, लेकिन हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं क्योंकि शेर फिर से सदन में दहाड़ेगा और अब बिना किसी विलंब के सदन के सभापति को उनकी सदस्यता पुनः बहाल कर देनी चाहिए। राहुल गांधी अब संसद जाएंगे मणिपुर को लेकर के, आप लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया, उस पर भी मैं आशा करती हूं कि उनकी सदस्यता तुरंत और त्वरित रूप से बहाल करी जाए जिससे मणिपुर जैसे मुद्दे पर वो बात प्रखरता से, गंभीरता से रख सकें। वो बड़े राजनेता हैं जो मणिपुर गए थे, वहां पर लोगों के घावों पर मरहम लगाया, उनके साथ संवेदना व्यक्त करी, उनके वेदना को समझा और ऐसे में राहुल गांधी जी का सदन में बोलना जरूरी है। इस देश के पार्लियामेंट को, इस देश के सदन को राहुल गांधी जी की जरूरत है और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से उसकी पुनरावृत्ति कर दी है। धन्यवाद। नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा होगा तो राहुल गांधी उसमें स्वाभाविक तौर पर शिरकत करेंगे। श्री राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली आज से चली जाएगी। आज ही स्पीकर लोकसभा को, जैसे उन्होंने 6 घंटे में निर्णय कर दिया था, आज ही स्पीकर लोकसभा को अपना निर्णय स्थगित कर देना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए। The judgment and order of the Supreme Court of India today has once again re-established the faith of common people of the country. उन्होंने मकान खाली कर दिया। दूसरी तरफ मोदी जी और अमित शाह झूठ बोलने के जो है पीएचडी हैं। केस देख लीजिए, कर्नाटका में भाषण, केरला के सांसद, केस होता है गुजरात में और तुरंत जो है सजा सुनाई दी जाती है। हमारा इतना कहना है कि राहुल जी का पार्लियामेंट वापस आने से मोदी जी को जो है ना इलेक्ट्रिक करंट लग गया है। अब मोदी जी कुछ दिन पहले हाथ हिलाते हुए पार्लियामेंट एंटर नहीं किए, अब मुझे नहीं लगता कि कभी पार्लियामेंट एंटर करेंगे क्योंकि राहुल जी वापस आ रहे हैं। और नो कॉन्फिडेंस मोशन और मणिपुर, नो कॉन्फिडेंस मोशन के अलावा मणिपुर पर जो चर्चा होगी उस पर हमें खुशी है कि देश देखेगा। इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस को हमारे समझ में तो एक च्यवनप्राश मिल गई है। सर एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे, वो ये कि आप वहाँ नहीं थे लेकिन तस्वीरें जरूर देखी होंगी आपने, जब 12 तुगलक लेन राहुल गांधी ने बंगला खाली किया, उसको रिकॉल कर पा रहे हैं अभी आप? आज रिकॉल कर रहे हैं तो क्या दिमाग है? नहीं, वही है ना, हमेशा इतिहास में अच्छे इंसान, पवित्र लोग, अच्छे लोग को जो है गुंडों और खराब लोग ने हमेशा तंग किया है, हमेशा। ये तो इतिहास है। महात्मा गांधी जी को तंग किए, भगवान हरिश्चंद्र को तंग किया, तो ये तो हमेशा हुआ है कि कुकर्मी लोग हमेशा तंग करते हैं। भगवान राम को जो है रावण जी जो है कितने परेशान किए, लेकिन न्याय जो है इसी दुनिया में जो है मोदी जी को मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। और मोदी जी और अमित शाह के जो है मुंह पर एक सॉलिड तमाचा है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी जब वो भाग ले पाएंगे क्या, क्योंकि उनकी सदस्यता पर भी अभी फैसले जो है बहाली पर भी फैसला होना बाकी है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दिया है, तो बाकी जो है ये लोग तो कुकर्मी है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनके
विद इमीडिएट इफेक्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो मुझे नहीं लगता है कि, लेकिन ये लोग जो है हमेशा परेशान करने की इनकी आदत है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग झेल लेंगे। एक बार फिर और गर्व है हमें, सुप्रीम कोर्ट ने जो राहुल गांधी जी कह रहे थे नफरत की दुकानें बंद होंगी, मोहब्बत की खुलेंगी, भाजपा की जो नफरत की दुकान राहुल जी के खिलाफ खुली थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे बंद करते हुए आज मोहब्बत की दुकान इसको बहाल करके उनकी सदस्यता जो है वो किया है। अब हमारा नजर स्पीकर पर है। हमारे संविधान में जहां भी जाइए, अब इस सदन की हर परिसर में आपको ये देखने को मिलेगी, सत्यमेव जयते। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो घिनौना साजिश किए रची गई थी, आज साबित हुई है कि ये साजिश नाकाम हो चुके हैं। आज सुबह प्रार्थना किए थे हम सब कि राहुल गांधी जी की उनके खिलाफ जो झूठे इल्जाम लगाया गया उससे उन्हें राहत मिले। हमारे न्यायालय ने राहुल गांधी जी की राहत देते हुए सत्य साबित कर दिए हैं कि अभी भी हमारी देश में न्यायालय बोल के एक महान प्रतिष्ठान है जहां लोगों को न्याय मिलती है। ये जीत सत्य की जीत है। जिनके खिलाफ साजिश करते हुए सदस्यता पत्र खारिज किए गए थे, फिजूल मामला दर्ज करते हुए जिनके खिलाफ सदन में सदस्यता खारिज करने की हर संभव प्रयास किया गया था, आज हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे को संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी जी को आज बड़ा राहत देने की फैसला की और इसी के चलते आज राहुल गांधी जी के खिलाफ जो बेबुनियाद तथ्यों पर साजिश किए गए थे वो आज विफल हो गए। और इसी दरमियान हम स्पीकर साहब से मिले, सदन के अंदर ये बात उठाई कि हमारे नेता राहुल जी को फिर दोबारा सदन में आने की इजाजत दिया जाए। उनकी सदस्यता पर खारिज करने की जो मुद्दा था उसको रिवोक करते हुए राहुल गांधी जी की सदस्यता पर पुनर्वार उनको सौंपा जाए, क्योंकि वो सदन में आए और अपने बात रखे। हम चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव हम लाए हैं उसी में राहुल गांधी जी खुद शिरकत करे और हिंदुस्तान के आम लोग ये सुने कि कैसे किस तरीके से राहुल गांधी जी के खिलाफ आज सत्तारूढ़ पार्टी ने निष्ठुर तरीके से साजिश रच रही है। सारे दुनिया को ये उजागर होना चाहिए। इसलिए सदन के अंदर बात रखे, स्पीकर साहब से मिली, अब चिट्ठी भी लिखूंगा और बीच में आके आप लोगों को सामने भी ये अवगत कराना चाहते हैं आप सबको कि राहुल गांधी जी की सदस्यता पद दोबारा उनको वापस दिया जाए। इसके लिए हम अपना गुहार लगा रहे हैं। सरकार और सदन सब मिलके ये सोचे कि राहुल गांधी जी की ये वापस ही जल्द से जल्द हो। ये सदन की दीवारों में ये लिखा रहते कि
हमारे संविधान में भी ये लिखा रहते कि सत्यमेव जयते। आज राहुल गांधी जी की ये राहत साबित कर दे रहे हैं, ये प्रतीत हो रहे हैं कि आज सत्य की जय दोबारा हुआ है।